जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। क्या बच्चों, साइंस में कोई डाउट लग रहा है क्या अब आप लोग को? साइंस यानी कि विज्ञान में अब आप लोग को ज़रा सा भी डाउट लग रहा है? अगर लग रहा है तो बताइए। इतना सटीक तरीके से हम आप लोग को बता रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ना, जो बढ़िया से अगर मेहनत करेंगे ना बच्चों, मैं चैलेंज करता हूँ कि उसका रिज़ल्ट कोई नहीं तोड़ पाएगा। देखिए, आप लोग को एक बेनिफिट और बताते हैं। आप लोग क्या कीजिए, ये क्लास देखने से पहले डे 1 आप लोग पहले देख लीजिएगा। डे 1 में हम आप लोग को 6 क्वेश्चन बताए थे, आज हम 7 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है? देखिए डियर, ज़्यादा आप लोग को भारी भी नहीं लगेगा और ज़्यादा हल्का भी नहीं लगेगा, एकदम एवरेज बना करके हम आप लोग को क्लियर कर देंगे बुक। चलिए डियर, आज हम बात करते हैं सबसे पहला चीज़ बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? आखिर बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? हम आप लोग को कुछ बात बताए थे क्या, कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं वो कोशिश कीजिए कि ईयरफोन लेके बैठिएगा और ईयरफोन की सहायता से सुनिए, तभी आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, ईयरफोन का यूज कीजिए, ज़्यादा नहीं, बस अपने क्लास भर। तो इससे क्या होगा ना, आपका एक्सपीरियंस बनेगा। बात मानिए मेरा। क्या कहता है डियर, बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो अनुसूत्र होता है ना, वो होता है NaHCO3। Na मतलब होता है, देखिए यहाँ पर 3 तत्व है। कौन कौन तत्व हैं? 3 तत्व। आप लोग इस तरह से लिखिएगा डायरेक्ट। Na मतलब एक तत्व होगा, क्योंकि N बड़ा ये छोटा है, तो ये दोनों एक ही तत्व का नाम है। Na किसका होता है? सोडियम का, तो यहाँ लिखे सोडियम। H मतलब हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ ना। और CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। क्या लिखा हुआ है? Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब होता है कार्बोनेट। तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का अनुसूत्र, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? धोने का सोडा, जो साबुन वगैरह, आप लोग का साबुन वगैरह अगर देखते हैं, साबुन से जब नहाते हैं तो उससे फेन यानी कि झाग निकलता है ना, तो उसमें कौन सा सोडा रहता है? तो बोलेंगे सर Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है? क्या होता है? Na2 मतलब सोडियम डाइसोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है, यानी कि जल होता है। तो इसका धोने का सोडा का जो अनुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। हम कल पूछेंगे आप लोग को अगर एग्जाम में कभी ओरल टेस्ट में कि बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, तो आपको बोलना है NaHCO3। अब उसको क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका नाम हुआ, इसका ये अनुसूत्र, ये नाम उसका है। धोने का सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद जिप्सम, क्या बोलता है? जिप्सम। देखिए जिप्सम चल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन आ जाए। जिप्सम, जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है? जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है? तो बोलेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है जिप्सम का सूत्र। किसका होता है? जिप्सम का अनुसूत्र होता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या बोलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए है ना, देखिए क्या बोलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। मतलब कि होता है CaSO4 इंटू हाफ 1/2 मतलब होता है आधा, H2O मतलब जल, हाफ जल होता है, हाफ जल। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ जल। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला अगर हम आप लोग को पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? CaSO4 इंटू 1/2H2O हो गया। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल से जब अभिक्रिया करता है तो इसका समीकरण क्या होता है? सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोग तो देख लेते हैं यहाँ पे। CaSO4 इंटू 1/2H2O, यहाँ तक तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ बोलते हैं जल के साथ, तो जल मतलब यहाँ पे क्या, 1.1/2H2O। जब जल मिला दिए तो ये क्या बना?
CaSO4 इंटू 2H2O बना। अब देखिए CaSO4 अब हम तुम लोग को सिखाते हैं बाबू। यहाँ पर 1/1/2 मतलब क्या हुआ, 1.5। ये 1.5 लिखल है बाबू, 1 और आधा रे बच्चा, 1 और आधा कहते बोले 1.5 और आधा कहते बोले 2। H2 और H2 मिल लो, H2 उतार देंगे यहाँ पे, यहाँ 1.5 है और यहाँ आधा है तो 2 भेलो। नाइस मिले, फिर से बताओ ये 1/2 मतलब क्या हुआ बाबू, आधा, और 1 के 1 हुआ और यहाँ पे आधा, 1 और आधा कितना भेलो, ये 1.5 हुआ और यहाँ पे आधा, 1.5 और आधा कितना हो गया 2, या फिर 2H2। आगे देखो, जलीय कॉपर सल्फेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे CuSO4 इंटू 5H2O। जलीय कॉपर सल्फेट का अनुसूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O, याद रखेंगे। अब हम आप लोग को बताते हैं डियर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, लिखें। एग्जाम में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बोलिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है ना वो पहला में डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए। बाबू जब किसी का हाथ वगैरह या पैर टूट जाता है तो देखते हैं डॉक्टर के पास अगर आप जाइएगा तो बैंडेज कर देता है, वाइट कलर का देखते हैं, मतलब उसको प्लास्टर कर देता है ना। तो वो प्लास्टर जो करता है, जैसे हम लोग घर में प्लास्टर कौन चीज़ करते हैं, सीमेंट से, उसी तरह हम लोग को हाथ को वगैरह को प्लास्टर कैसे करता है, तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस से करता है। किससे करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये होता है ना बाबू, यहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, हम बताए थे भी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले उपयोग कहाँ किया जाता है सर, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर रखने के लिए किया जाता है, मतलब इसको हम लोग को प्लास्टर करने में प्रयोग करता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट क्या था, खिलौना बनाने के रूप में। अब देखते हैं बहुत सारा खिलौना वगैरह ना वो प्लास्टर और पेरिस का बनाता है, वो बहुत ठोस होता है, उसको जो अगर फेंकिएगा ना तो वो एकदम टूटेगा ही नहीं, याद रखिएगा। और सजावट का सामान एवं सतहों को चिकना बनाने के लिए, आप कभी देखें सजावट का सामान, जानते हैं बाबू, पहले अगर शादी उदी होता था ना तो मड़वा वगैरह, मड़वा खुट्टी वगैरह होता था, मतलब कि जैसे सरई का जानता, सखुआ का जैसे पेड़ वगैरह काट करके उसको खड़ा किया जाता था। लेकिन अभी देखिएगा फैशन हो गया है, हम लोग को घर का जैसे कलम होता है ना, कलम मतलब बीम बाबू, वो इसने बीम जैसा क्या होता है, चारों तरफ से पट्टी लगा देता है, जहाँ पे शादी होता है वहाँ पे देखिए एकदम बड़ा बड़ा खंभा जैसा खड़ा होता है। आप गेट जहाँ पास कीजिएगा वहाँ पर भी देखिएगा एकदम दोनों तरफ से खंभा जैसा खड़ा होता है, उसमें फूल लगा दिया जाता है, सजा दिया जाता है। तो सजावट के सामान के लिए एवं सतह को चिकना बनाने के लिए, और इसका प्रयोग कभी कभी नीचे मतलब सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को आज का वीडियो इतना ही क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग को आज कितना बताएं, टोटल 7 क्वेश्चन बताएं। ये सातों में से सातों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सातों क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। ये आप लोगों का Day 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज। अब मुझे बताइए आप लोग को वीडियो किसको समझ में नहीं आया समझ में। हम आप लोग को कल भी बोले थे कि अगर वीडियो समझ में आता है ना तो कृपया करके आप अपना कमेंट बता दीजिए कि हाँ थैंक यू सर, या नाइस सर, या फिर ठीक लगा या नहीं ठीक लगा, वो सब कमेंट में लिखिए। इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि कितने बच्चों ने इसको क्या किया है, देखा था, समझ गए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा है। तो ठीक है डियर, आज हम यहीं तक बताएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। और हम जितना भी नोट्स बता रहे हैं ना, ये सब के लिए अलग कॉपी खरीदिए आप, अलग कॉपी, और अलग कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। जैसे अलग कॉपी नहीं खरीदिएगा तो जैसे 20 का कॉपी खरीदिए और इस तरह से पेज उचाड़िए, पेज इस तरह से उचाड़िए, इस तरह से पेज उचाड़िए 2-2 ठो करके, और एक दिन में जो पढ़ाते हैं उसको एकदम लिखिए, एक दिन वाला, फिर दूसरा दिन वाला अलग पेज में लिखिए, तीसरा दिन वाला अलग पेज में लिखिए। और आप जहाँ जाते हैं, जैसे आपको टाइम मिल गया तो उसको तुरंत उठाइए पेज को और बस चलते चलते रट लीजिए, 2 बार पैकेट में डाल लीजिए, या फिर कहीं खड़ा है तो शांत से उठाइए और उसको पढ़ लीजिए, फिर गोल गोल मोड़ के रख लीजिए हाथ में। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा बेसिक। इसको कॉपी में भी लिखना है और एक बार नोट्स बनाना है पेज में। बस आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।